प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम मोशन अंडर इनवर्स स्क्वायर लॉ के बारे में बात करेंगे। एक कण जो एक सरल रेखा में एक ऐसे आकर्षी बल के अधीन गतिमान है जो रेखा पर स्थित एक स्थिर बिंदु से उसकी दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। मान लेते हैं ये आपके पास कोई लाइन है A डैश, कोई पार्टिकल है वो A से चलना शुरू करता है, T समय पश्चात वो P पर पहुंचता है। डिस्टेंस OP इज इक्वल टू x। ठीक है, तो फोर्स जो होगा बल जो होगा F इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस स्क्वायर। ये 1/x² के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, इसको फोर्स को आप ले सकते हो, फोर्स जो है आपका F इज इक्वल टू md2x/dt² के बराबर होता है। तो इसमें F के स्थान पर आप लिख दोगे md2x/dt² इज इक्वल टू -1/x²। ठीक, m से अगर दोनों साइड में डिवाइड कर दो आप, इसको ले सकते हो d2x/dt² इज इक्वल टू -μx²। तो जहाँ μ इज इक्वल टू λ/m। v को आप ले सकते हो, v जो d2x/dt² जो आपका त्वरण है उसको आप ले सकते हो v/dx इज इक्वल टू -μx²। तो अगर आप dx को उधर मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा v/dv इज इक्वल टू -μ/x² इंटू dx। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आप समाकलन करोगे तो v का तो क्या हो जाएगा v² माइनस μ/x² का करोगे तो x की पावर -2, एक प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 2μ या जगह μ/x प्लस c। 2 से अगर आप इसको दोनों साइड में गुणा कर दोगे तो ये आ जाएगा v² इज इक्वल टू 2μ/x प्लस c। कॉन्स्टेंट है 2c1 को हमने c लिख दिया। यदि कण रेखा पर स्थित बिंदु A, जहाँ OA इज इक्वल टू A है, तो विराम अवस्था से चलना शुरू करता है, तो जब x इज इक्वल टू A, V इज इक्वल टू 0, तो C का मान आप यहाँ से निकाल लोगे। समीकरण नंबर जो आपकी है ये, इसमें C का मान -2u/A आ जाएगा। ये मान आप यहाँ रखोगे, इसमें C का मान, तो ये आ जाएगा v² इज इक्वल टू 2μ ब्रैकेट 1/x माइनस a। v का मान निकालोगे तो अंडर लगा देंगे अंदर, तो प्लस माइनस आएगा, टेकिंग नेगेटिव साइन v, तो v इज इक्वल टू -√2μ इंटू ये आपके पास 1/x माइनस 1/a। v को आप ले सकते हो dx/dt, तो dx/dt इज इक्वल टू, ये चीज़ आपकी है, आ जाएगी dt का मान निकालना है। तो ये चीज़ जो dt उधर ले जाओ और x की संख्याएं x के साथ लिया, तो dt इज इक्वल टू -a/√2μ इंटू √x/1 - x, इस सारे का रूट है इंटू dx। दोनों साइड में आपने इंटीग्रेट करना है। तो ये तो कांस्टेंट संख्या है, इसको तो आप बाहर ले लोगे a/2μ का रूट, तो इधर dt का तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, समाकलन हो जाएगा t। और ये इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम x को रखते हैं, x इज इक्वल टू a cos² थीटा, तो dx आ जाएगा -2a cos थीटा sin थीटा d थीटा। तो यहाँ अगर आप ये मान रखोगे, ये सब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास a/2μ का रूट इंटीग्रेशन 2a cos² थीटा d थीटा। ठीक है,
तो ए यहाँ से भी आ जाएगा, अगर 1 की पावर आप हाफ यहाँ है तो 1 की पावर 3/2 अपॉन 2√μ इंटीग्रेशन 1 प्लस कोस थीटा इंटू डी थीटा। तो 1 का तो इंटीग्रेशन हो जाएगा थीटा, कोस 2 थीटा का हो जाएगा साइन 2 थीटा/2। ठीक है, 1 की पावर 3/2 अपॉन 2√μ ब्रैकेट थीटा का मान आपने निकाल लिया, थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स x अपॉन ए, तो वहाँ थीटा का मान रख दो। साइन 2 थीटा को आपने लिख दिया 2 साइन थीटा कोस थीटा, तो 2 से 2 कट जाएगा। साइन थीटा का मान 1 माइनस कोस के थीटा हो जाता है, तो वहाँ से आप मान निकालोगे तो ये आपका आ जाएगा कोस इनवर्स x अपॉन 1 का रूट प्लस x अपॉन 1 का रूट इंटू 1 माइनस x अपॉन 1 का रूट प्लस के कोई कांस्टेंट है। तो t की वैल्यू आपके पास, इसको आपने सोल्व कर लिया, इस रूप में अपन लिख सकते हैं। a पर जब x इज इक्वल टू a है तो t इज इक्वल टू 0, ये मान आप यहाँ रखोगे तो k का मान आपके पास 0 आ जाए। तो t की वैल्यू आ जाएगी t इज इक्वल टू 1 की पावर 3/2 2μ का रूट कोस इनवर्स x/a का रूट प्लस 1 अपॉन ax माइनस एक्स स्क्वेयर का रूट। अब टाइम टू रीच द सेंटर, यदि कण बिंदु O से पर पहुंचने में t समय लेता है तो t इज इक्वल टू कैपिटल T, और x बराबर 0 रखने पर आप इसमें x बराबर 0 रखोगे समीकरण 3 में, तो ये तो कोस इनवर्स 0 और यहाँ ये हो जाएगा, ये फैक्टर आपका सेकंड फैक्टर जो आपका 0 बन जाएगा। कोस इनवर्स 0 का मतलब होगा आपके पास π/2, तो कैपिटल T आ गया, t इज इक्वल टू π/2 1 की पावर 3/2 रूट 2μ का रूट। नेचर ऑफ द मोशन, अब मोशन किस टाइप का होगा, यदि ये आपकी समीकरण है, समीकरण नंबर 2, ये समीकरण नंबर 2 है, इसमें आप x बराबर a रखते हो तब तो ये हो जाएगा 0, यानी जब पार्टिकल पॉइंट A पर पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी, जब पार्टिकल पॉइंट O पर पहुंचेगा ना, तो इसकी वेलोसिटी आपके पास 0 हो जाएगी 1। ठीक है, और x बराबर जब 0 रखोगे, डिस्टेंस आपका जब x इज इक्वल टू 0, तो ये 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो जब डिस्टेंस, यहाँ डिस्टेंस आप O से नाप लें, ठीक है, तो O पर उसका वेग जो है अनंत हो जाएगा। यहाँ से आप देखोगे O पर अगर वैल्यू, क्योंकि हम डिस्टेंस O से नापा है और OA तो इज इक्वल टू A है। ठीक है, तो आप यहाँ देखोगे A पर पार्टिकल आपका v गति से चलना शुरू कर रहा है, O पर आते ही उसकी वेलोसिटी 0 होगी, x 0 करते ही वेलोसिटी उसकी अनंत हो जाएगी। ठीक है, तो पार्टिकल O को पार कर जाएगा, A से आगे A' तक जाएगा, x इज इक्वल टू, फिर अगर A दूरी पर जाने के बाद उसकी वेलोसिटी फिर 0 हो जाएगी। वहाँ उसके अंदर फोर्स होगा, त्वरण होगा, तो उस त्वरण के कारण फिर वो वापस चलेगा, पुनः O को पार कर A पर पहुँचेगा और क्षणिक A पर विरामावस्था में आएगा। ठीक है, इस प्रकार A और A के मध्य कण की उपरोक्त जो दोलन गति है वो जारी रहेगी। तो A से A' तक आप देखोगे पार्टिकल आपका जा रहा है, A से, यहाँ से पार्टिकल A से A' तक जा रहा है और A' से A पर वापस आ रहा है। इसका मतलब A से O तक आने का 4 गुना टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा 4 टाइम, दोलन का पूर्ण काल जो होगा वो 40 हो जाएगा।
तो टी की वैल्यू आपके पास समीकरण 4 में है, ये रखोगे तो 2 पाई ए की पावर 3/2 रूट 2 म्यू का रूट, ये इसका टाइम पीरियड हो जाएगा। तो ये इतना ही है आपके पास।